लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूल्स रिलेटिंग टू नाउन की सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 6 तक डिस्कस किया गया बड़े ही इत्मीनान पूर्वक। आज आपका रूल नंबर 6 जो है 6 के बाद आपका रूल नंबर 7 है, तो उस पर चर्चा हम करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार रूल है। जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हल करेंगे, क्वेश्चंस को हल करेंगे, तो पक्का इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। विच का प्रयोग दे देगा और हु का प्रयोग दे देगा। तो विच का प्रयोग करके जो है एनिमल के बारे में बता देगा, और हु का प्रयोग दे करके आपको लाइव मतलब निर्जीव चीज़ों के बारे में, सजीव चीज़ों के बारे में, मतलब इधर का उधर कर देगा, उधर का इधर कर देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको रिमूव करना रहेगा, विच का प्रयोग करें कि हु का प्रयोग करें। तो उसी पर आपकी आज की ये जो क्लास है। रूल नंबर 7 रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्राय मनुष्यों के लिए होता है। बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्राय किसके लिए होता है? मनुष्यों के लिए होता है। कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है, लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर की दुनिया की बात करें तो हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सिर्फ मनुष्यों के लिए करते हैं। प्रायः जनरली वी यूज हु, जनरली वी यूज रिलेटिव प्रोनाउन हु फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जस्ट रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। इसको बहुत अच्छे पूर्वक जो है आप लोग जो है याद रखिएगा। उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। द बॉय विच इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। द बॉय, एक लड़के की बात हो रही है कि द बॉय विच इज सिटिंग इन द कॉर्नर, वह लड़का जो कोने में बैठा है, वह लड़का जो कोने में बैठता है वो मेरी जो क्लास में पढ़ता है, या वह मेरी जो कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें आप देखिए ये नियम किस पर है? नियम आपका है हु का प्रयोग प्राय मनुष्यों के लिए होता है। बॉय क्या है? आपका मनुष्य है। तो बॉय के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए हैं? बॉय के लिए विच का प्रयोग कर दिए हैं। क्या ये बात सुटेबल बन रही है? क्या ये बात सही हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? द बॉय हु, क्योंकि मनुष्यों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मनुष्यों के लिए प्राय हम जो है हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हु इज sitting in the corner reads in my class। इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या था? पहले आपका सेंटेंस इनकरेक्ट था, अब क्या होगा? ये करेक्ट हो गया। सेकेंड वन देखेंगे बहुत ध्यानपूर्वक। ही विच वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। जो भी मनुष्य सुबह में टहलते हैं उनको एनर्जी मिलती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। यही इस जो सेंटेंस की मीनिंग है। अब इसमें क्या है? ही क्या आपका है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में नंबर में क्या है? नंबर में आपका जो है ये थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ही आपका क्या है? ही आपका सिंगुलर है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो ही है, ही किसके लिए प्रयोग किया गया? ही मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ही आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आप जो है विच का प्रयोग करेंगे कि हु का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर भैया आप विच का प्रयोग ना करके हु का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। ही विच बात गलत है। ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। इस तरीके से आपने देखा कि पहले सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट था। पहले आपका सेंटेंस क्या था? इनकरेक्ट मीन्स गलत था। अब आपका प्रयोग जो है हु का प्रयोग करके, आपके सामने हमने हु का प्रयोग करके इस सेंटेंस को क्या कर दिया? करेक्ट कर दिया। इन द सेम वे आप भी कई सेंटेंसेज लीजिए, उसमें हु और विच के प्रयोग को करके देखिए और खुद से उसकी एनालिसिस करिए, खुद से उसका विश्लेषण करिए। और अगर आपको समझने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी चीज़ों को आप मेंशन करिए। व्हाट एवर यू are unable to understand, just write in the comment section. I shall definitely reply. And if you like this session or class,
Kindly like, share and subscribe this channel. This channel is yours. Thanks a lot. Always be the part of Literature Achievers.